फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है सौरभ भटनागर। सौरभ सर ने ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है और वे मल्टीपल ऑनलाइन बिजनेस के फाउंडर है। उन्होंने मेरे जैसे मल्टीपल बिजनेस ओनर को ट्रेनिंग और गाइडेंस दी है। उसमें से बहुत सारे लोग 7 से 8 फिगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सबसे पहले सौरभ सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर ने हमारी कम्युनिटी के लिए समय निकाला और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हुए। फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो पॉडकास्ट है वो पूरा देखना, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं सौरभ सर का प्रोडक्ट फ्लेक्सी फनल को काफी समय से यूज कर रहा हूँ और मैंने उनका टाइमलाइन डोमिनेशन कोर्स भी किया है। सर के गाइडेंस से मुझे मेरा बिजनेस ऑनलाइन सेटअप करने में बहुत मदद मिली है। सौरभ सर के पास फनल बिल्डिंग, फेसबुक एड्स, कॉपी राइटिंग का बहुत ही डीप नॉलेज है और उन्होंने इन सब चीज़ों को काफ़ी वक्त दिया है। सो हम आगे सौरभ सर से ही जानेंगे और उनके अनुभव सुनेंगे कि कैसे फ्लेक्सी फनल सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। जी। सबसे पहले तो थैंक यू महेश जी, यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग आपकी कम्युनिटी से बात करने के लिए आपके थ्रू। सो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। सो सर, सबसे पहले बताइए कि आपने फ्लेक्सी फनल की शुरुआत कैसे की और इसके पीछे आपका विजन और मकसद क्या था। शुरुआत ऐसे करी। सबसे पहले तो लोगों को ये बता दें फ्लेक्सिबल्स है क्या, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा, है ना। तो इट्स अ ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर। बेसिकली अगर किसी को भी जिसके दिमाग में कोई आइडिया है जो उसे ऑनलाइन लेके जाना चाहता है, एक उसे ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वो फ्लेक्सिबल्स के थ्रू बहुत सिंपली कर सकता है, बिना किसी कोडर के, बिना किसी डेवलपर के डिपेंडेंसी के बिना। क्योंकि अगर मेरे दिमाग में आज कोई आइडिया है और मेरे को कोडिंग नहीं आती है तो बहुत डिफिकल्ट है मैं उसे ऑनलाइन कैसे लेके जाऊं। लेकिन फ्लेक्सिबल्स के थ्रू वो रिक्वायरमेंट हमने हमेशा के लिए खत्म कर दी है। आप खुद ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल तरीके से किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। उसमें पेमेंट कलेक्शन कर सकते हैं, अपने कोर्सेज होस्ट कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप की डिटेल्स डाल सकते, जो भी मतलब आपको जिस भी तरीके से अपना बिजनेस जनरेशन करना है आप कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे एक हमारे कस्टमर हैं जो कि मैथमेटिक्स के टीचर हैं, जो कि 20 साल से अपने गांव में पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन उन्होंने फ्लेक्सिबल्स को लिया और उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स की जितनी टीचिंग है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डाली और ऑनलाइन डाल के उसे ऑनलाइन प्रमोट करना स्टार्ट करा। तो पहले उनसे उनके गाँव के बच्चे पढ़ते थे क्योंकि वो लोकली पढ़ाते थे। अब उनसे पूरे भारत में कोई भी पढ़ सकता है, तो ऑटोमेटिकली जो उनका इनकम का पोटेंशियल है वो एकदम से बढ़ गया। तो ऐसा किसी के भी दिमाग में कोई भी आइडिया है वो उसे ऑनलाइन लेके जा सकता है एंड वहां से अपनी इनकम कर सकता है, बिना किसी कोडर के और डेवलपर के डिपेंडेंसी के बिना। तो इसका आइडिया कैसे आया? इसका आइडिया ऐसे आया कि मैंने खुद ऐसे प्लेटफॉर्म्स पहले यूज करे हैं। आई मीन फ्लेक्सीपनल्स इंडिया में अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इस तरीके की सर्विसेज देता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड क्योंकि मैंने 2016 से लेके 2020 के बीच में इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वर्क करा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स को पहले यूज़ करा था। एंड इसके थ्रू अपना अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करा। मतलब अगर मैं उससे थोड़ा सा पीछे जाऊं, 2012 से 2015 के बीच में जब मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की स्टार्ट हुई थी, तो उन 4 साल में हमें बिल्कुल भी सक्सेस हाथ नहीं लगी थी। एंड महीने की जो इनकम थी वो 500 रुपये की थी 4 साल तक। उसके बाद ऑफलाइन बिजनेस को बंद करके ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा और एकदम से लाइफ बदल गई। मतलब पहला हमने ऑनलाइन जो लॉन्च करा उसमें 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई एक हफ्ते के अंदर। और 2016 से लेके 2020 तक हमने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेशन करा, जब तक मैं इंटरनेशनल मार्केट में वर्क कर रहा था। एंड इसी बीच में मैंने अपना टाइमलाइन डोमिनेशन कोर्स भी बनाया, जिससे कि लोगों को मैं सिखा सकूं कि ऑनलाइन कैसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यही आती थी हमारे भारत में कस्टमर्स को कि उनको नॉलेज भी बहुत अच्छी खासी मिल गई, लोग रिजल्ट्स भी लेके आ रहे थे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर उन्हें यूज़ करने पड़ते थे वो भारत के बाहर के थे, जिसका कि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता था। एंड इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं, अभी भी नहीं है। तो इसलिए फिर हमने इस विजन के ऊपर काम करना स्टार्ट करा, फ्लेक्सीफाइनेंस के ऊपर, कि यार एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के देते हैं कस्टमर्स को, जिससे कि वो अपने घर पे रह के अपना बिजनेस बिल्ड कर सके। एंड जो कि उनको कॉस्टिंग वाइज भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा, क्योंकि इंडिया में बना होगा। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी महेश जी। ओके।
और सर कैसा है नॉर्मली कि एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर, आप समझो कि अपना जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इतने अपना टैक्स सेवी नहीं होते हैं लोग। सो सबसे पहले क्या होता है कि एक दिक्कत ये आता है कि किसी बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ले जाए, हम्म। राइट। और फिर उस डर की वजह से या कहीं ना कहीं ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, उसकी वजह से लोग ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं। करेक्ट। तो हो सकता है कि आपके साथ भी अपनी शुरुआत की जर्नी में ऐसे कुछ चैलेंजेस आपके साथ आए होंगे। सो राइट। एक नया बिजनेस ओनर जब कोई बिजनेस अपना ऑनलाइन ले जाना चाहे, तो ऐसा क्या चैलेंजेस है जो उसको मिल सकते हैं, या आपने वो चैलेंज को कैसे ओवरकम किया है? अह, सब मतलब चैलेंज कुछ नहीं आता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हम्म। इन्फॉर्मेशन जब आपके पास आ जाती है वो चीज़ें बहुत ही सिंपल है। मतलब जैसे आपने ऑफलाइन बिजनेस ओनर्स के बारे में बात करी। अब अगर किसी को ऑफलाइन भी बिजनेस करना है तो उसको करीबन 10-15 अलग तरीके के लाइसेंसेस लेने होते हैं, टैक्स सर्टिफिकेशन लेना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको आप चैलेंज कह लो या चैलेंज ना बोल के आप इसको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कह लो, क्योंकि जब तक आज तक मैंने बिजनेस करा ही नहीं है तो मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं पता है। सेम चीज़ वही ऑनलाइन वर्ल्ड में है। ऑनलाइन वर्ल्ड में मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में अगर मेरे को बिजनेस करना है तो अपनी दुकान खड़ी करनी है जिससे कि लोग आके मेरा सामान खरीद सकें। ऑनलाइन वर्ल्ड में वही दुकान मेरी वेबसाइट हो जाती है। मेरी वेबसाइट पे मेरे प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई और वहीं से डायरेक्टली परचेज हो सकती है, तो मेरी दुकान रेडी हो गई। वो फ्लेक्सिबल्स के थ्रू बहुत इजीली हो जाएगा। अब ऑफलाइन वर्ल्ड का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ऑफलाइन वर्ल्ड में मैं रेवेन्यू तब जनरेट करूंगा जब मेरी दुकान पे लोग आएंगे। एंड उसके लिए शायद मेरे को थोड़ी मार्केटिंग भी करनी पड़े, मे बी मैं पैम्फलेट बंटवाऊँ या कुछ करूँ, राइट। ऑनलाइन वर्ल्ड में वही मार्केटिंग आप बहुत इजीली कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, गूगल के थ्रू। अब किसी को लगेगा कि यार मैं टेक्निकल नहीं हूँ, किसी को लगेगा यार ये तो बहुत चैलेंजिंग सी चीज़ है, मैंने आज तक करा नहीं है। लेकिन चैलेंजिंग चीज़ ये नहीं है कि आपने नहीं करा है, चैलेंजिंग चीज़ ये है कि आपने उसे मन में टेक्निकल समझ के उसे हमेशा के लिए साइड रख दिया है, क्योंकि एक्चुअल में टेक्निकल नहीं है। मतलब हमारे जो सेशंस होते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, और महेश जी आपने तो मेरी ट्रेनिंग्स को देखा हुआ है, आपने खुद भी इनको यूज़ करा है। आपको पता है कि एक बार डैशबोर्ड ही तो है। जैसे आज तक मेरे को याद है 2007-2008 के आसपास का टाइम था, पहली बार घर पे फ़ोन आया था। रिलायंस ने एक फ़ोन निकाला था 1000 रुपए के आसपास का, और घर पे फ़ोन आया था और हमने ना साइड वाला बटन दबा दिया था थोड़ी देर तक और वो बंद हो गया था। और मैं और मेरे भाई हम दोनों डर गए, हमने कहा क्या हुआ, पापा से डांट पड़ेगी। क्योंकि अब वही चीज़ है ना, आता नहीं है। आज की डेट में उसी फ़ोन को यूज़ करना बहुत ईजी हो गया है। तो अब मतलब अगर आप देखोगे फ़ोन को हम ऐसे टक टक करके यूज़ कर लेते हैं। वही चीज़ फेसबुक का डैशबोर्ड वगैरह है, ऐड डैशबोर्ड का आता नहीं है लोगों को, लेकिन एक बार वो उसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार आप बैठोगे, आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर लोगे। फेसबुक ऐड आप चलाएंगे, आपके पास कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ से आपके पास रेवेन्यू आता है। मतलब बहुत ही सिंपल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिल्कुल ऑटोमेटेड प्रोसेस है। मतलब द बिजनेस कैन बी ऑटोमेटेड इस लेवल पे कि एक बार आपकी वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद जैसे ऑफलाइन अगर मेरे को बिजनेस करना है तो मेरे को हर बार एक नए कस्टमर को अपने बारे में बताना पड़ेगा। ऑनलाइन में तो एक वीडियो बना के डाल दिया, सेल्स वीडियो, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन डल गई। अब आप उस वीडियो पे 1000 लोगों को दिखाओ चाहे 1 लाख लोगों को दिखाओ, आपको 1 लाख लोगों से खुद से बात नहीं करनी है। आपकी वेबसाइट पे 1000 लोग बाय कर रहे हैं या 10,000 लोग बाय कर रहे हैं या 10 लोग बाय कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑन ऑटोमेशन। तो द सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ऑनलाइन ऑटोमेशन पे हो रहा है। आपको बस ये चीजों को एक बार सेटअप करना है एंड देन यू कैन मेक मनी, एज मच मनी एज पॉसिबल। सो एक लर्निंग कर्व है रादर देन एनी चैलेंजेस। आप लर्निंग कर्व को गो थ्रू करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी इनकम का पोटेंशियल एकदम से बढ़ जाता है। डेफिनेटली। एक्चुअली अगर मेरा बात करें सर, तो शुरुआत में जब मैं फ्लेक्सी फनल पे आया, अभी तो सबका फायदा यह है कि अपना जो टाइमलाइन डोमिनेशन कोर्स है वो पूरा फ्लेक्सी फनल यूजर के लिए फ्री कर दिया है। जी। सो उसमें जो कंटेंट है वो आप समझो प्राइसलेस है। जैसे शुरुआत में क्या होता था, मेरा अगर इंडिविजुअल बात करें तो मैंने भी ऐसे काफ़ी सारे लोगों के कोर्सेज देखे हैं, पेड सेशन देखे हैं। बट क्या होता है, थियोरेटिकल नॉलेज होता है वहाँ पे, अपने जैसे एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। तो हम्म। अपना जैसे फ्लेक्सिबल के उसी में टाइमलाइन डोमिनेशन कोर्स का मैंने मोस्ट ऑफ सारे वीडियोस से गो थ्रू हुआ हूँ। और उससे मेरा फायदा ये हुआ कि जो पहले चैलेंज लगता था ऐड रन करना, वो मैं किसी एजेंसी को फाइन करता था और फिर ऐड चलाते थे, और फिर अपने खुद उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते थे कि मैं जो स्पेंड कर रहा हूँ
उसके ऊपर मुझे एग्जैक्टली आउटकम क्या निकल रहा है। हम्म। तो उससे मुझे ये फायदा मिला कि आप सिंपल स्टेप बाय स्टेप सिखाते जाते हो। फिर जैसे लैंडिंग पेज बिल्ड करना, वो सारे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस है वो बहुत ही आसान है। सो एक जैसे कोई इंडिविजुअल यूजर भी आ जाए जिसको कुछ पता नहीं चलता है ज़्यादा, तो सिंपल वो वीडियो से भी गो थ्रू कर लेता है, तो आराम से वो अपना एक ऑनलाइन सेटअप कर सकता है। राइट। और जैसे अपने कम्युनिटी में भी देखता हूँ, फेसबुक पे अपना जो ऑनलाइन कम्युनिटी है उसमें भी अभी जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी जी। सारे इंडिविजुअल बिजनेस ओनर भी आ रहे हैं जो अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं। राइट। सो इससे ज़्यादा अगर बात करें तो हो सकता है कि ऐसी सक्सेस स्टोरी जो मेरे ध्यान में ना आई हो, कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करें। जैसे कि कैसा होता है, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिससे कुछ हम ज़्यादा, वो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि मैं इतना कुछ ऑनलाइन कर लूंगा। कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं कि वो अपने करियर की शुरुआत में है और उनको खुद को पता नहीं होगा कि वो ऐसा कुछ सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो आपके पास ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरी होगी, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहे कि हाँ, आप कैसे उन डेफिनेटली। लोगों ने अपना सक्सेसफुल एक बिजनेस सेटअप किया फ्लेक्सी फनल के साथ। हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। इनफैक्ट यहाँ तो मैं फिर भी एक दो शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर कोई देखना चाहे सही में, तो आप गूगल पे जाओ, आप फ्लेक्सिबल टेस्टिमोनियल्स टाइप करो, आपको एक पूरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा जहाँ पे हमने हजारों सक्सेस स्टोरीज एक साथ डाली हुई हैं। तो जैसे पहले मैंने एक मैथ्स टीचर का एग्जांपल दिया, अभी वैसे ही फॉर एग्जांपल बिगिनर्स हैं, जैसे उनका तो फिर भी एक बिजनेस है जो वो ऑनलाइन लेके गए। काफ़ी सारे बिगिनर्स हैं जिनके दिमाग में आज की डेट में कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं ऑनलाइन क्या कुछ कर सकता हूँ। ऐसे लोग भी अर्निंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे को ये ध्यान है, एक लड़का है हमारे कम्युनिटी में, देबीश्री, अब वो शायद 22 साल का हो गया है। एंड अभी उसका जो रीसेंट मैसेज आया था मेरे को, वो ये आया था कि सर मेरी इनकम महीने की 10 लाख रुपए की हो गई है। महीने की 10 लाख रुपए की इनकम 22 साल की एज में, साल की 1.2 करोड़ रुपए की इनकम। मतलब मैं ये देखता हूँ यार, जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे आप अहमदाबाद से हैं, आईआईएम अहमदाबाद वाले 1 करोड़ के पैकेज को ऐसे हाईलाइट करके दिखाते हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं लाइन से, और वो भी ऐसे 22 साल के, कोई उसने कोई प्रोफेशनल एजुकेशन वगैरह नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है। सिंपल तरीका है, फ्लेक्सिबल्स के थ्रू किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाया जा सकता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे देबी शेख की मैं बात कर रहा था, अब और ऐसे बहुत सारे और हमारी कम्युनिटी में लोग हैं। अब उसके पास कोई खुद का आइडिया नहीं है, खुद का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मार्केट में तो बहुत लोगों के आइडियाज़ हैं, बहुत लोगों के बिजनेसेस हैं जो कि अभी तक ऑनलाइन नहीं गए हैं। आप खुद सोचो, आपके घर के आसपास कितने बिजनेस होंगे। किसी का रियल एस्टेट का होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग का होगा, डेंटिस्ट होगा, कोई कायरोप्रैक्टर होगा, कोई स्कूल होगा, कॉलेज होगा, हॉस्पिटल होगा। हर तरीके के बिजनेसेस हैं। इन सब को आज की डेट में ऑनलाइन जाना है। इनको पता है कि अगर इनका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो ये कंपीट ही नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे ये लोग अपने बाकियों से। तो ऑटोमेटिकली दे कैन जनरेट फार मोर रेवेन्यू अगर इनका बिजनेस ऑनलाइन जाए। अब इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि ये सारी चीज़ सीखें, लेकिन जो ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म में परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट कहते हैं, जो कि ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढते हैं। तो आपने लोकल बिजनेस में आपने लोगों को रीच आउट करा, उनको बोला कि मैं आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाऊंगा। एक क्लाइंट आपको इजीली आराम से 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक पे करता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। मैंने देखा है कई कई लोगों ने क्लाइंट से $10,000 भी चार्ज करे हैं, 6 लाख, 6.5 लाख रुपए भी चार्ज करे हैं उनके फनल्स बनाने के लिए, उनके पेजेस बनाने के लिए। और ये हो गया वन सेट इनकम। और इसके बाद अब उनका पेज बन गया, उनका फनल बन गया, लेकिन इनकम तो ऐसे नहीं होएगी ना। इनकम उस बिजनेस की तब होएगी, मान लो मैं किसी रियल एस्टेट के बिजनेस को ऑनलाइन लेके गया। अब वो रियल एस्टेट वाला सिर्फ वेबसाइट बनने से पैसे नहीं कमाएगा, वो पैसे तब कमाएगा जब उसके एड चल रहे होंगे, जब उसका कंटेंट आगे जा रहा होगा, क्योंकि तभी उसकी साइट पे कस्टमर्स आएंगे। तो जैसे आप किसी रियल एस्टेट वाले को ऑनलाइन लेके गए, रियल एस्टेट एक एग्जांपल है, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके गए, फिर आप उसके लिए महीने के एड्स भी चलाओगे, तो वो उसके लिए आपको महीने का अलग से पे करेगा। तो वो आपकी एक रिकरिंग इनकम फिक्स हो जाती है। तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं रियल एस्टेट, आपका धंधा क्या हो गया, आपका धंधा हो गया उनके लिए कस्टमर्स लेके आने में हेल्प करना। और बहुत ही बड़ा ब्लू ओशन है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब बहुत ही कम ऐसे बिजनेसेस हैं आज की डेट में जो कि अपना प्रमोशन ऑनलाइन कर रहे हैं। एंड अगर एक नॉर्मल बिजनेस अपने लोकल एरिया में भी थोड़ा सा प्रमोशन कर दे, उसको ऑटोमेटिकली इतना बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। आज की डेट में तो लोग इंटरनेट को ऐसा भी देखते हैं कि अच्छा मैंने इंटरनेट पे देखा था बहुत अच्छी डील आई है, लोग खुद पहुंच जाते हैं।
राइट, सुना होगा आपने भी ये वाली चीजें। तो कोई थोड़ी सी भी मार्केटिंग करे ना, लोग अपने आप ही आपके पास रेवेन्यू आता है, जैसे आप हमारी कम्युनिटी में देखते भी हैं। तो जिसके पास खुद का आइडिया है वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाता है, जिसके पास खुद का आइडिया नहीं है वो किसी और के बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाता है। एंड और तो और, जैसे अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि मैं क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढूंगा, मैं कौन से बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाऊंगा। तो वो सारी ट्रेनिंग्स हमने टाइमलाइन डोमिनेशन के अंदर दे रखी है, जो फ्लेक्सिमर्स के अंदर है, कि आप क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढोगे, कैसे उनको क्रैक करोगे, कैसे उनसे बात करोगे, वो सब कुछ सिखा रखा है। तो सिंपल हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी हैं लोगों के लिए। वैसे सर, मेरी बात करें तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, और नॉर्मली मेरा फोकस कहाँ पे है कि यूजर या कोई भी लोग है, एक इंडिविजुअल इंसान स्टॉक मार्केट सीखे, अपना पैसिव इनकम जनरेट करे। और हम्म। कैसा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर इंडिविजुअल के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, राइट। करेक्ट। और जैसे अपने पहले भी बात कर रहे थे कि कोई भी इंसान तब पैसा डाल सकता है स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में या कहीं और इन्वेस्ट करे, जब उसके पास पैसे हो। हम्म। नॉर्मली कैसा होता है कि जब मैं देखता हूँ यूजर को यहाँ पे, तो मेरे मस्ट ऑफ, अगर मेरे मेंटी की बात करें जो जिन्होंने मेरे से कोर्स में कुछ सीखा है, या मेरे सॉफ्टवेयर यूजर की बात करें, तो मोस्ट ऑफ यूजर ऐसे आ रहे हैं जिनके पास समझो इंडिविजुअल कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस होगा, या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, ठीक है। कोई एडवोकेट है। ऐसे लोग हैं कि जो स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करके वापस वो स्टॉक मार्केट में ला रहे हैं। तो राइट। अल्टली तो अल्टीमेटली कैसा है कि स्टॉक मार्केट एक पैसिव इनकम की तरह चल सकता है, राइट। हम्म। सो अब स्टॉक मार्केट तो एक पैसिव इनकम की तरह लेके अपना एक फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हैं। बट यही लोग, अगर समझो मेरे ही कोई यूजर फ्लेक्सी फनल पे आना चाहे, तो वो हम्म। कैसे शुरुआत कर सकते हैं? सो ये डिपेंड करेगा कि जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया ना, ये बात आपने बिल्कुल ही सही बोली कि एक बंदा स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा पैसे तब कमाएगा जब वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसे लगाएगा। राइट। कि अगर आपको मान लो स्टॉक मार्केट में 100% का भी रिटर्न मिल रहा है, जो कि कम ऑकरेंसेज में होता है, लेकिन अगर आपने लगाए ही स्टॉक मार्केट में 100 रुपए हैं तो आपका 100 का 200 हो गया। हाँ लेकिन अगर सर। आपने स्टॉक मार्केट में लगाए हैं 50 लाख रुपए तो वो 50 लाख का 1 करोड़ हो गया। तो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा अर्निंग का पोटेंशियल उस चीज़ का है कि आप जितना पैसा डाल रहे हैं, तो आपको अपनी एक्टिव इनकम पे बढ़ाने पे फोकस करना ही पड़ेगा। और जो एक्टिव इनकम आपकी ऑटोमेशन पे बिल्ड हो सके वो बहुत पावरफुल है। दैट इज समथिंग दैट वी टीच यू ओवर हियर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसा महेश जी ने यहाँ पे बोला कि मेरी कम्युनिटी में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है। अब लेट्स सपोज अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ, तो डॉक्टर अपने क्लिनिक के अपॉइंटमेंट बढ़ाने के लिए फ्लेक्सीवर्स को यूज़ कर सकता है। अपने लैंडिंग पेजेस बनाए और लोकल एरिया में ऐड रन करे, एंड ऑटोमेटिकली उनके पास जो क्लिनिक के अपॉइंटमेंट्स हैं वो बढ़ गए, और चाहे तो वो ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वो दो तरीके से उनका रेवेन्यू चालू हो गया। अब मान लो कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे सकता है बाकी किसी और बिजनेस को, तो वहां से वो पैसे अर्न कर सकता है। मान लीजिए कोई सीए है, अगेन वो कंसल्टेशन दे सकता है। या फिर ये दो लोग भी अपना पैरेलल फनल बिल्डिंग को अपना करियर बना सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। अपना फुल टाइम जो वो 9 to 5 कर रहे हैं वहाँ पे वो ये वाला इनकम जनरेट करें, एंड यहाँ पे वो पार्ट टाइम फनल बिल्डिंग करें। फनल बिल्डिंग इज सो सिंपल, जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था किसी के बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना। फ्लेक्सिबल्स के थ्रू ये काम आप 1 से 2 दिन में कर सकते हैं। आप एक प्रोजेक्ट के 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं। कई कई केस में आपने एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, लेट्स सपोज 3 या 4 दिन लगा के। आई मीन आप महीने के भी कम से कम 5 या 6 प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं बहुत इजीली, और एक प्रोजेक्ट के आपने 1 लाख 1.5 लाख रुपए लिए। तो आपका जो 9 to 5 इनकम है वो आप कंटिन्यू रखो, लेकिन साइमल्टेनियसली ये एक पैरेलल इनकम स्ट्रीम है जो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो आपने ये करना चालू कर दिया। वी विल टीच यू लाइक बोथ द थिंग्स, कि आप अपने आइडिया को कैसे ऑनलाइन लेके जा सकते हो। मान लो आपके घर पे या आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जिसके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाया जा सकता है। मान लो आप किसी योगा टीचर को जानते हो। अब योगा टीचर अपना ऑनलाइन कोचिंग निकाल सकता है, जिससे कि लोग अभी योगा उससे घर पे सीख रहे हैं, अब वो ऑनलाइन सीख सकते हैं, पूरे भारत में लोग सीख सकते हैं। तो आपने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली, ये भी आप कर सकते हो। कि ऐसे बहुत सारे एक्सपर्टीज वाले लोग हैं, जैसे महेश जी का स्टॉक मार्केट का एक्सपर्टीज है, लेकिन वो अपनी स्टॉक मार्केट की एक्सपर्टीज सिर्फ अपने पास तक नहीं रख रहे हैं,
वो एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को कि बाकी लोग भी उनकी स्टॉक मार्केट एक्सपर्टीज से सीख सकें और बाकी लोग भी अच्छा स्टॉक मार्केट का रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो ऐसे कोई और पर्सन होंगे फॉर एग्जांपल, जो कि मान लो कोई योगा में एक्सपर्ट है, कोई स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट है, कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट है, आपने उनके साथ पार्टनरशिप कर लिया, उनके बिजनेस को ऑनलाइन लेके चले गए। जैसे मैंने पहले मैथमेटिक्स का बोला, केमिस्ट्री का बोला, जो भी है आपने उनको ऑनलाइन, मतलब आइडियाज की तो कमी ही नहीं है कि क्या क्या कर सकते हैं। सो जैसे अभी अपना बात हो रहा है सर, सो मुझे ऐसे एक आइडिया आ रहा है हम्म कि मेरे यूजर नॉर्मली स्टॉक मार्केट तो कर ही रहे हैं, हम्म और हो सकता है कि कुछ लोग इसमें से कमा रहे हो सकता है कुछ लोग इसलिए आए हो कि वो कुछ नया इनकम सोर्स फाइंड कर रहे हैं। सो आप राइट। ऐसा कुछ कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी के यूजर के लिए कि आप एक वेबिनार करो हमारे लिए, जिसमें हम्म आप हमें सिखाओ, या तो हमारे यूजर को गाइड करो कि वो कैसे 7-8 फिगर इनकम अपना जनरेट कर सकते हैं। तो हम्म। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। 7-8 फिगर इनकम कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो सबसे स्पेशल आपकी इनकम होगी, वो पहली इनकम होगी। राइट। ऑनलाइन में अगर आपने पहले 7-8 फिगर अर्न करने से पहले अपनी पहले 1,000 रुपये भी अर्न कर लिए ना, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो 1,000 रुपये, क्योंकि ऑनलाइन इनकम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि वो ऑटोमेशन पे होती है। आपने जो काम करके एक बार 1,000 रुपये अर्न करे, आपने उसी काम को 1,000 बार करने के लिए भी आपका उतना एफर्ट नहीं लगता है, वो ऑटोमेशन पे होता है। एंड राइट। वही इनकम आपकी मल्टीप्लाई होती रहती है। तो इनिशियल डेज की एक फाइट होती है, जो कि एक थोड़ा सा लर्निंग कर्व होता है। ये मैं सेशन में सारी चीज़ें, अगर हम सेशन ऐसा प्लान करते हैं, तो मेरे को एक बार कैलेंडर डेट वगैरह चेक करना पड़ेगा, हम कब ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन वी कैन प्लान डेफिनेटली। एंड उसमें आई कैन गाइड लाइक इन डिटेल प्रॉपर। तब तो मैं लैपटॉप स्क्रीन शेयरिंग करके सारी चीज़ें अच्छे से सिखा सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। एंड ठीक है, मतलब वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। तो ठीक है, हम ऐसा कुछ प्लान करेंगे। और मेरे यूजर को मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, सौरभ सर से एक डेट लेके, जैसे ये अपना ब्रॉडकास्ट जो है मैं पब्लिश करता हूँ यूट्यूब पे या अपनी कम्युनिटी में, तो साथ में सर से एक डेट लेके, डेट फाइनल करके लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप क्या कर सको, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सको, और फिर हम सर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसको ग्रैब कर सके। राइट तो राइट। ठीक है सर, नॉर्मली वैसे आज बात करके अच्छा लगा आपसे, और मुझे एक ऐसा है कि मेरी कम्युनिटी को काफ़ी सारा मदद मिलेगा आपके इस पॉडकास्ट से भी, कि उनको एक ओवरऑल आइडिया आएगा कि किस तरह से अपना एक बिजनेस सेटअप किया जा सकता है, किस तरह से स्टॉक मार्केट के साथ साथ भी पैसिव इनकम जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट भी कर रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट होता है खुद का, ट्रेडिंग भी होता है मेरा, लेकिन साथ में मेरा जो बिजनेस है वो फ्लेक्सी फनल की वजह से ऑटोमेशन पे चल रहा है। मैंने एक बार लैंडिंग पेज बना दिया, मैंने सारा कुछ सेटअप कर दिया, पेमेंट पेज बना दिया, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहता है। मुझे सिर्फ शाम को रिपोर्ट देखनी होती है कि आज मेरी एड्स ने क्या परफॉर्म किया, या तो मुझे उसमें से क्या मिला है। सो उससे मेरा फायदा क्या होता है कि साथ में मैं स्टॉक मार्केट को भी टाइम दे पाता हूँ और साथ में मेरा बिजनेस भी चला पाता हूँ। सो राइट। फ्लेक्सिबल का ये सबसे बड़ा फायदा है कि हम हमारा बिजनेस को ऑनलाइन ले जाके और ऑटोमेशन में कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। सो फ्रेंड्स, मेरा मेरा एक सवाल है। जब हम ये सेशन करेंगे, तो हाँ। जिस तरीके से आपका जो पूरा ऑटोमेशन पे वर्क करता है ना, एक तो हाँ। लोगों को वो भी दिखाएंगे कि हाँ। आपका कैसे पूरा ऑटोमेशन पे वर्क करता है। दूसरी चीज ये कि जैसे आपने बताया आप स्टॉक मार्केट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स भी हैं, और साथ साथ आपका कोचिंग भी आप रन करते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल्स के ऊपर ऑटोमेटेड है। माय क्वेश्चन टू यू इज, ऑन अ डेली बेसिस फ्लेक्सिबल्स के थ्रू, जिसमें आपका पूरा ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस ऑटोमेशन पे वर्क करता है, उसमें आपका डेली का कितना टाइम जाता है उसे देखने के लिए, उस पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए? अभी का अगर जेन्युइनली बात करें, हार्डली 10 to 15 मिनट्स मेरा जाता है वो सिर्फ देखने के लिए, एंड ये और बिजनेस बाकी आपका महीने का आराम से 7 फिगर्स के ऊपर इनकम करके दे रहा है, राइट? करके दे रहा है। 10 मिनट वैसे पर डे। राइट, राइट सर। तो ये एक पोटेंशियल है
जो कि लोग जब समझते हैं कि इतना बड़ा पोटेंशियल है, तो यू नो कि क्या क्या चीज़ें गेन करी जा सकती हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट, जैसे महेश जी ने एक चीज़ बहुत ही अच्छी बोली कि जैसे ये समझते हैं, जैसे ये मानते हैं, मैं भी इस चीज़ में भरोसा रखता हूँ कि हर इंसान के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। अगर इंसान कोई चीज़ करना चाहे और खरीदना चाहे तो उसके पास उतनी क्षमता हमेशा होनी चाहिए कि यार मेरे को सोचना ना पड़े। और मेरे को दो चीज़ें और चाहिए अपनी लाइफ में हमेशा, नॉट जस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम बट टाइम फ्रीडम एंड लोकेशन फ्रीडम। मैं कहीं से भी रह के काम कर सकूं, मैं किसी भी टाइम पे काम कर सकूं, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन बिजनेस आपकी लाइफ में लाके देता है। डेफिनेटली, जैसे शुरुआत में जब हम कर रहे थे, पहले हम क्या करते थे, हम फिजिकल सेमिनार वगैरह भी करते थे। तो उसमें क्या होता था यार, आपको ट्रैवल करके जाना है, लोकल न्यूज़पेपर में ऐड चलाना है, लोगों को गैदर करना है, फिर वहाँ पे कुछ सिखाना है, 2-3 दिन रहना है, फिर आना है। सो ये टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस हो जाता था। अभी मेरे बिजनेस की अगर बात करूं, मैं कंप्लीटली मेरा फोकस स्टॉक मार्केट पे इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि फ्लेक्सी फनल की वजह से, आप समझो मैं 10-15 मिनट रोज दे दिया, और हफ्ते में मेरा एक दिन होता है, मैं रखता हूँ नॉर्मली, क्या होता है, बुधवार को। वेडनेसडे को मैं सारा कुछ चीज देख लेता हूँ। आप ऐसा समझो वेडनेसडे मेरे लिए थिंकिंग डे है, कि उस दिन कुछ अगर मुझे फाइन ट्यून करना है, कुछ सेटअप करना है, तो उस दिन मैं बना लेता हूँ, और पूरे हफ्ते भर वो चलता रहता है। नाइस। तो सभी के लिए फायदा ये होता है, मेरे यूजर्स को। वंस अगेंस्ट फ्रेंड्स, मैं वेबिनार का लिंक आपको देने वाला हूँ, सर के साथ में समय लूंगा, ये बात फाइनल है। सो विदाउट फेल आपको क्या करना है, लिंक पे जाना है और रजिस्टर करना है वेबिनार के लिए। और ये अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और इसको मिस नहीं करना है। डन डन। ठीक है सर, मिलते हैं एंड ठीक है मिलते सर। हैं आपसे।